बच्चों आइए देखते हैं ताश से कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। कार्ड एक कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कार्ड में पता होगा आपको कि 52 क्या होते हैं, पत्तियां होती हैं। इसमें क्या होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक। 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, मतलब काले होते हैं, काला होता है। और 26 क्या होता है, रेड होता है, ठीक है ना। ये काला होता है और ये लाल होता है। और 26 में 13 फिर डिवाइड होती हैं, 13 पत्तियां। रेड में भी क्या होती हैं, 13 पत्तियां डिवाइड होती हैं। सुनना ध्यान से, ब्लैक में 13, ये क्या होता है, हुक्म होता है। क्लियर हुआ। एक क्या होता है, हुक्म होता है। हुक्म ऐसे कुछ दिखता है, इस तरीके का, इसे कुछ दिखता है, समझ आया। और चिड़ी जो होता है, चिड़ी कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है ना। इस कुछ ऐसे दिखता है, होता है चिड़ी। ये होता है आपका हुक्म, ये होता है आपका चिड़ी। ये होता है आपका, एक ठीक आता है पान, ठीक है ना, आपका पान होता है। और एक ठीक आपका आता है ईट। क्या होता है, ईट होता है। क्लियर हुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स, इसको बोलते हैं क्लब्स, इसको बोलते हैं हार्ट्स, इसको बोलते हैं डायमंड्स। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड्स। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, प्रत्येक 13 में एक ठीक होता है आपका इक्का। इक्का होता है, उसके बाद बादशाह होता है, उसके बाद इक्का होता है, बादशाह होता है, उसके बाद बेगम होती है, उसके बाद गुलाम होता है, उसके बाद 10 नंबर की पत्ती होती है, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 7 होता है, डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, 2 तक जाता है। ऐसे सब में ये हो जाता है, ध्यान रखना। ऐसे सब में क्या हो जाता है, ये हो जाता है। यहाँ इक्का रहता है, बादशाह रहता है, बेगम रहता है, गुलाम रहता है। इक्का को एस बोलते हैं, बादशाह को किंग बोलते हैं। ध्यान रखना है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एस और यहाँ पे किंग, और यहाँ बेगम क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, और जो गुलाम को जैक बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 10, 9 वगैरह जो भी कुछ होता है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया है। तो सब में इक्का बादशाह बेगी, सॉरी बेगम, गुलाम, ठीक है ना, और ये सब पत्तियां सारे में होती हैं। ध्यान रखना, 13 पत्तियां होती हैं, ध्यान रखना है। इक्का बादशाह बेगम गुलाम, और फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक का होता है, ठीक है। सब में ही कहानी चलती रहती है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं, सुनना ध्यान से। इसमें पूछेगा कि जैसे मान लीजिए हमने 52 ताश की बढ़िया से फेंटी हुई वेल सफल्ड कार्ड्स में से क्या किया है, एक पत्ती को हमने खींच लिया है। उस पत्ती के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल ब्लैक कितने हैं, 26, और टोटल पत्तियां कितनी होती हैं, 52। तो 26/52 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक बड़ी प्यारी बात आप लोगों को बतानी थी। हमारे कैमरामैन साहब हैं, तो वो आज मैं उनको पढ़ा रहा था, तो भैया जी कह रहे थे कि अगर लॉकडाउन लग जाए, सोचिए हमारे बच्चे, ये हाल है इनका, ठीक है। कह रहे हैं अगर लॉकडाउन लग जाता तो हम भंडारा कर देते, ठीक है। अब बताओ भंडारा करेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा तो। मतलब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो ऐसे से तो छात्र पड़े हुए हैं दुनिया में, ठीक है, कि वो फिर से लॉकडाउन लेके आ रहे हैं, जिससे पूरा संसार त्राहि त्राहि हो चुका है एक बार, ठीक है। ऐसे छात्रों का क्या किया जाए। तो अब बातचीत करते हैं। इसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 26/52 हो जाएगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26 क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी मतलब काला होने की, पत्ती के काला होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52, और पत्ती के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सुनिए ध्यान से।
एक बात का और ध्यान रखना, इसमें एक इक्का होता है, इसमें एक इक्का होता है, इसमें एक इक्का होता है, इसमें इक्का होता है, मतलब कि चारों मिलाकर के 4 इक्के होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चारों मिला कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। चारों मिलाकर के 4 बादशाह होता है, चारों मिलाकर के 4 बेगम होते हैं, चारों मिलाकर के 4 गुलाम होता है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बताओ इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इक्का कितने होते हैं? 4। टोटल पत्ती कितनी है? 52। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/13 आ जाएगा। क्लियर हुआ? वहीं अगर पूछ ले क्वेश्चन की लाल इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो लाल इक्का यहीं से तो आएगा ना। लाल इक्का, रेड इक्का कहां से आएगा? यहाँ से आएगा। तो एक इक्का यहाँ से, एक इक्का यहाँ से, मतलब टोटल इक्के कितने हैं? 2। पूरी पत्ती कितनी है? 52। तो 2/52 हमारा क्या हो जाएगा? 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर पूछे कि बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पत्ती एक पत्ती हमने निकाला है, 52 ताश की बढ़िया से फेंटी हुई गड्डी से हमने एक पत्ती निकाला है, उस पत्ती के गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो गुलाम कितने होंगे? इसमें एक गुलाम, इसमें एक गुलाम, इसमें एक गुलाम, इसमें एक गुलाम, 4 गुलाम होंगे। टोटल पत्ती होती है 52। 4/52 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? अब अगर पूछे कि पान की पत्ती बताओ, ठीक है ना, मतलब कि 52 ताश की पत्ती में से एक पत्ता खींचा गया है, उस पत्ते के पान होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मुझे पान बताओ, पान की कितनी पत्तियां होती हैं? 13। तो 13 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे कहे कि चिड़ी का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। चिड़ी का इक्का बेटा एक ही होता है, ध्यान रखना। 1/, क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ईंट का इक्का 1/52, हुकुम का इक्का 1/52, पान का इक्का 1/52। ठीक है ना। ऐसे पूछे कि बताओ बेगम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, काली बेगम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ध्यान रखना कि बेगम काली नहीं होती, बट यहाँ पर चूंकि ये काले पत्ते की बात कर रहा है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि 26 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 26 माफ कीजिएगा, बेगम कितनी है? यहाँ पे एक बेगम है, यहाँ पे एक बेगम, मतलब काली बेगम कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? 2/52 हो जाएगा। थोड़ा हम ब्रेक लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो बच्चों आइए इसके कुछ और कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक है ना। अगर आपसे कहे किसी के घर में 2 बच्चे हैं, तो आप दिमाग तुरंत लगाएंगे क्या कि हो सकता है भैया कि दोनों क्या हो? लड़का हो। या एक दिमाग आप लगाएंगे कि जो बड़ी वाली हो लड़की है, छोटा वाला लड़का है। या आप दिमाग लगाएंगे कि बड़ा वाला लड़का है, छोटी वाली क्या है? लड़की है। या आप दिमाग लगाएंगे कि दोनों लड़कियां हैं। अगर ऐसे बोला जाए किसी घर में 2 बच्चे हैं, तो आप यही दिमाग लगाएंगे, इसके अलावा आप कोई दिमाग नहीं लगा पाएंगे। क्लियर हुआ? तो अगर पूछे कि दोनों जो बच्चे हैं उनके लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दोनों के लड़का होने की कितने हैं? 1 है। और टोटल कितना है? 4 है। तो 1/, क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। दोनों के लड़का होने की 1/4, दोनों के लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, तो 1/, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट की बातचीत कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक थैला है, हमारे पास एक थैला है, इसमें 5 जो है वो रेड बॉल है, ठीक है ना, और 6 जो है वो कितने हैं? व्हाइट बॉल है, और यहाँ पे 3 जो है वो आपका है ब्लैक बॉल। समझ में आया? तो इसमें से एक हमने क्या किया है, क्या निकाला है? एक बॉल को हमने निकाल लिया है, विथड्रॉ कर लिया है इस बैग से। तो बताइए कि उस गेंद की, उस बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 टोटल कितने बॉल हैं? तो 6, 5, 11, 3, 14, 5 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसमें से जो बॉल हमने निकाला है उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो वो हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल है 6 व्हाइट, और टोटल कितनी है? टोटल बॉल कितनी है? 6, 5, 11, 3, 14। ठीक है ना। 14 यहाँ पे हो जाएगा, 6/14 हो जाएगा। अगर पूछे ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यही इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले कुछ बातें आपको हम और बता दें, कुछ टर्म्स आपको हम और बता दें, उसके बाद तब इसको हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स आइए आपको हम पत्ते को दिखा दे थोड़ा सा। यहाँ पे ये है चिड़ी, चिड़ी का अक्का है, उसके बाद बादशाह है, उसके बाद बेगम है, उसके बाद गुलाम है, उसके बाद फिर 10, 9, 8, 7, 6, यहाँ पे 2 तक का है। क्लियर हुआ? 32 तक का है। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है? चिड़ी है, सो क्लब्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है पान की पत्ती, इसमें इक्का है,
और बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, ठीक है ना। उसके बाद 10 9 8 7 6 2 तक का क्लियर हुआ। 13 यहाँ पे क्या है, कार्ड्स है, क्लियर हुआ। तो आपके सामने स्टूडेंट्स ये आपकी हुक्म की पत्ती है, ठीक है ना। इसमें इक्का है, बादशाह है, बेगम है, इसका गुलाम गायब है, ठीक है ना। आई थिंक इसका गुलाम गायब है, तो गुलाम इसमें भी रहेगा, ध्यान रखना है, इसका गुलाम गायब है। और अब हम आपको दिखाते हैं ईंट की पत्ती, डायमंड, ओके, डायमंड की पत्ती है ये, डायमंड की पत्ती, ईंट की पत्ती, ये क्या होती है, रेड होती है, क्लियर। इसमें भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये चीजें होती है, क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपके सामने आ गया होगा। हम बढ़ते हैं कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसकी बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश होता है। बच्चों यहाँ पे निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या होती है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको पता है किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 तक का होती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, समझना है। तो जिसके होने की प्रोबेबिलिटी कंफर्म के ही होगा, ठीक है, मतलब कि फिक्स है कि होगा ही होगा, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। ऐसा मैंने कहा कि मैंने पासे को फेंका और 1 से लेकर के 6 तक की संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, उसमें सारे के सारे आ जा रहे हैं, ठीक है, 1 से 6 तक ही आएगा उसमें, तो 6/6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि पासे को सिक्के को फेंकने पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो भी क्या हो जाएगा, तो हेड आएगा तो टेल आएगा, क्लियर हुआ। तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आया। सूर्य के पूरब में उगने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि पता है कि सूर्य पूरब में ही उगेगा, ठीक है ना। सूर्य के पश्चिम में उगने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। समझ आया। मेरे मोटे होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है ना। तो सब आप असंभव घटना में ला सकते हैं पॉसिबल इवेंट में, ठीक है ना। मेरे मोटे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है, क्लियर हुआ। समझ में आया, समझ में आया। और ठीक है, अब बात करते हैं पूरक घटना की। पूरक घटना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी जो है, कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कितना है, 1/3 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सुनना ध्यान से, इसके लिए आप क्या करेंगे कि 1 में से 1/3 को घटा देंगे आप, तो उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब अगर उस घटना के होने की हाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुछ भी है, तो 1 में से आप घटा देंगे तो उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी है, आप कीजिएगा 2/5 है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 2/5, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, वॉच किया होगा, इसको समझा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा बिंदास मस्त तरीके से। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।